हेलो स्टूडेंट्स, जहाँ से हमने प्रीवियस लेक्चर जो है वो स्टॉप किया था उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से। तो हम समझेंगे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती क्या हैं। इसमें क्या बताया गया है, जो क्लासिफिकेशन वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ डिफरेंट स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। सिंस कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट्स कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो कैटेगरी होती है वो एक ओवरऑल अरेंजमेंट होती है, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट जो होती है कैटेगरी, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जो ये सारी कैटेगरीज एक साथ जब कॉन्स्टिट्यूट होती हैं टुगेदर, जब ये मिलती हैं तो इसका हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ईच कैटेगरी है रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हर एक कैटेगरी है उसको हम रेफर करते हैं एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब वो क्लासिफिकेशन का एक यूनिट होता है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स ए रैंक एंड इज कॉमनली रेफर्ड एज अ टैक्सान। या तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, या फिर हम उसको ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक रैंक रिप्रेजेंट करता है। और कॉमनली इस रैंक को हम क्या टर्म देते हैं, टैक्सॉन, जिसका प्लूरल जो है वो टैक्सा एंड टैक्सॉन जो है वो इसका सिंगुलर है। उसके बाद जो टैक्सॉन में कैटेगरीज और हियर आर की हैं उसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं एक एग्जाम्पल पे भी। एक एग्जाम्पल क्या है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक दे थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। फॉर एग्जाम्पल हम इंसेक्ट्स की यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इनमें क्या सिमिलरिटी होती है, ये क्या शेयर करते हैं कॉमन में। एक फीचर होता है इनका कि इनकी जो है ये इनकी थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होती हैं। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल। जो इंसेक्ट्स हैं उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, बाय दिस कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वायर गिवन रैंक और कैटेगरी। इस क्लासिफिकेशन के बिना पे कि इनकी थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होती हैं, इनको एक रिकॉग्नाइजेबल दिया था, मतलब इनसे हम पहचान सकते थे कि इंसेक्ट्स जो है इनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी या पर्टिकुलर रैंक जो है वो हासिल हुई थी इस क्लासिफिकेशन में। Can you name other such groups of organisms? Remember, group represents category. तो इसमें बताया गया कि क्या आपको कुछ और याद है, क्या आपको पता है कि कोई और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या कोई कैटेगरी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। कैटेगरी जो है ये क्या डिनोट करती है, इसके बाद रैंक डिनोट करती है। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद फिर से बताया गया कि जो ये रैंक है, जो ये टैक्सॉन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. ये क्या होती हैं, जो ये taxonomic groups होते हैं या categories जो होती हैं, ये distinct biological entities होती है, मतलब ये different biological entities होती हैं और not merely morphological aggregates। ये morphology में सेम नहीं होती हैं, aggregates नहीं होती हैं, morphological aggregates ये नहीं होती हैं, ये बताया गया है इसमें। उसके बाद बोला गया है, जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंटल ऑफ कॉमन कैटेगरीज। क्या बोला गया इसमें, जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़, जो हम सारी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करते हैं नोन ऑर्गेनिजम्स की, इन्होंने क्या दिया है वहाँ पे हमें, इन्होंने हमें एक डेवलपमेंट दिया है किसका, कॉमन कैटेगरीज का, सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन, फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसका हम एक शॉर्ट सा फॉर्मूला देते हैं जिससे आपको ये याद रहेगा। ये सारे जो टर्म्स मैंने आपको बोली, की पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। उसके बाद क्या बोला गया, ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एज ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कैसे डिफरेंट कैटेगरीज जो है उनमें हम कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है इज़ द नॉलेज। वो नॉलेज होनी चाहिए हमें सारे कैरेक्टर्स की। एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक इंडिविजुअल जो है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, उनमें कैसे कैरेक्टर्स हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ among the individuals of the kind of same kind of organisms as well as of other kind of organisms। इसमें बोला गया है कि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, जो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो हमें क्या होनी चाहिए, इंडिविजुअल की, एक ऑर्गेनिज्म की, उसके करेक्टर्स की नॉलेज हमें होनी चाहिए। जब तक हमें करेक्टर्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम इंडिविजुअल्स को जो है ग्रुप्स या कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इससे इससे हमें क्या मतलब, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। अगर हमें एक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज का पता होगा तो हमें उसकी सिमिलरिटीज़ का पता होगा, हमें उसकी डिसिमिलरिटीज़ का पता होगा। उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं उसमें इनको डिनोट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, स्पीशीज़ से। स्पीशीज़ होती क्या है, जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद
fundamental similarities as a species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on distinct morphological features. हमें उनकी मॉर्फोलॉजी मतलब जो इनका बाहरी मतलब बाहर का जो इनकी बाहर की बनावट होगी, हमें उसके बिना पे इनको डिफ्रेंशिएट करना है. हमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म जो है उनकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ जो होती है उसको हम स्पीशीज़ बोलते हैं. तो एक इंसान को ये पता होना चाहिए, वो इसको डिस्टिंग्विश करना चाहिए, उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि ये एक स्पीशीज़ से बिलोंग करता है और ये दूसरी स्पीशीज़ से बिलोंग करता है बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस मतलब जो इनका बाहरी नेचर होगा, जो इनकी मतलब बनावट होगी, उसके बिना पे हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है. लेट्स कंसिडर मैंगिफेरा इंडिका. फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देते हैं मैंगिफेरा इंडिका की, मैंगो की, एंड सोलनम ट्यूबरोसम पोटैटो की, एंड पैंथरा लियो मतलब लाइन की. लियो जो है ये डिनोट करता है लाइन को, पैंथरा लियो लाइन. ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स. जो इसमें दूसरी जगह पे जो ये वर्ड्स हैं, इंडिका है, यहाँ पे जो है ट्यूबरोसम है, यहाँ पे जो है लियो है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है. वाइल द फर्स्ट वर्ड्स मैंगिफेरा, सोलनम एंड पैंथरा आर द जेनरा एंड रिप्रेजेंट द अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सोन और कैटेगरी. ये मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि इसमें जो हम जो यहाँ पे नोमेनक्लेचर देते हैं, इसमें दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एक होता है जेनरिक वर्ड, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट. तो वही यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है कि जो ये सेकंड नेम है, इनमें इंडिका है, लियो है या ट्यूबरोसम है, ये क्या डिनोट करता है, यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट डिनोट करता है. और जो इनके पहले वर्ड्स है मैंगिफेरा, पैंथरा या ये सोलनम है, ये क्या डिनोट करते हैं, इसके जेनरा डिनोट करते हैं, जो मैंने को पहले लेक्चर में बताया ऑलरेडी. एंड रिप्रेजेंट्स द अनदर स्पेसिफिक एपिथेट. इसके बाद फिर एक और एग्जाम्पल दी गई है. फॉर एग्जाम्पल पैंथरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट. पैंथरा जो है इसका एक अनदर स्पेसिफिक एपिथेट है टिग्रिस. एंड सोलनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक निग्रम. जो सोलनम है इसका एक और स्पीशीज है निग्रम, और जो पैंथरा है इसकी भी एक और स्पेसिफिक एपिथेट है टिग्रिस. तो ये क्या है, और मेलनजीना. ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus for the human being is written as Homo sapiens. इसमें बताया गया कि जो Homo sapiens है वो क्या है, स्पेसिफिक नेम किसका है, साइंटिफिक नेम किसका है, वो होमो सेपियंस ह्यूमंस का. इसमें जो होमो है वो क्या है, जेंडर, सेपियंस जो है वो क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट. इसी तरह यहाँ पे बताया गया कि जो पैंथरा लियो है इसका एक और भी मतलब पैंथरा लियो जो है इसमें क्या है, पैंथरा जो है इसका एक और भी स्पेसिफिक एपिथेट है, वो क्या है, टिग्रिस. और सोलोनम का भी एक और स्पेसिफिक एपिथेट है, वो क्या है, निग्रम. और मेलनजोना क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, मेलनजीना बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो. उसके बाद जीनस बताया गया है. जीनस क्या होता है, जीनस कंप्राइजेस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन. जिनमें एक से ज़्यादा करेक्टर जो है वो कॉमन में होगी, उनको हम क्या बोलेंगे, जीनस बोलेंगे. इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेंडर वी कैन से दैट जेंडर आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलनम. लाइन जो है पैंथरा लियो बोलेंगे, लियोपोर्ड को हम पैंथरा पैराडस बोलेंगे, एंड टाइगर को हम पैंथरा टाइग्रिस बोलेंगे. विद सेवरल कॉमन फीचर्स ऑल द स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथरा, दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड द कैट्स. इसमें क्या बताया गया है कि जो जीनस है वो कंप्राइज करता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ का जिनमें एक से ज़्यादा करेक्टर जो है वो कॉमन होते हैं कंपैरिजन में टू स्पीशीज़ ऑफ अनदर जेनरा. हम ये बोल सकते हैं कि ये जेनरा जो है ये एग्रीगेट्स होते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के. फॉर एग्जांपल हम पोटैटो के एग्जांपल लेंगे, ब्रिंजल के एग्जाम्पल लेंगे, ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं लेकिन ये दोनों बिलोंग करते हैं एक ही जीनस से जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलनम. और लॉयन जो है जिसको पैंथरा लियो बोलते हैं, लीपोर्ड जो है वो पैंथरा पैराडस जो है, और टाइग्रिस जो है पैंथरा टाइग्रिस जो है. इनकी सिवरल कॉमन फीचर्स हैं लेकिन ये सारे स्पीशीज़ जो है ये क्या जीनस से बिलोंग करते हैं, पैंथरा. इनका जीनस जो है वो सेम है, दैट इज़ पैंथरा. तो जो कॉमन रिलेटेड स्पीशीज़ होते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ जिनमें एक कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम एक ही जीनस में डिनोट करते हैं. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स. उसके बाद जो है पैंथरा है ये दूसरे जीनस फेलिस जो है जिनको कैट्स में हम जो कैट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उससे ये डिफ्रेंशिएट करता है. Then family. Family क्या है, the next category. Family has a group of related genera with still less number of similarities and as compared to the genes and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. Among plants, for example, three different genera Solanum, Petiona and Datura are placed in the family Solanaceae. Amongst animals with genus Felis, cats in the family Felidae. Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some dissimilarities as well. They are separated into two different.
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फैमिली है। ये एक नेक्स्ट कैटेगरी होती है। फैमिली क्या है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनर होता है जिसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज होती हैं एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज़। जहाँ पे हमने देखा ऊपर जो जीनस और स्पीशीज़ है उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ थी, बहुत सारे कंपैरिजन थे एक दूसरे में, लेकिन जो फैमिली होती है इसमें लेस कंपैरिजन होता है, लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज जो है वो प्रेजेंट होती है। फैमिलीज जो है इनको हम कैरेक्टराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। उनके वेजिटेटिव फीचर्स कैसे होंगे और उनके रिप्रोडक्टिव फीचर्स कैसे होंगे, उनके बिना पे हम फैमिली जो है वो डिनोट करते हैं। इसमें क्या देखते हैं हम अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा। प्लांट्स में जो है 3 डिफरेंट जेनरा, एक सोलोनम है, एक पेट्यूना है, एक डतुरा है। ये प्लेस किए गए हैं इन द फैमिली ऑफ सोलोनेसी। इन तीनों को प्लेस किया हमने किसमें? सोलोनेसी फैमिली में। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा है कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लियोपर्ड इज पुट अलोंग विद द जीनस फेलिस कैट्स इन द फैमिली फेलिडी। इसमें क्या बोला गया है कि जो ये प्लांट्स का अलग जो है जिसमें हम देखते हैं सोलोनम है, पेट्यूना है, दातुरा, इनको हम प्लेस करते हैं एक ही फैमिली में जिसको क्या बोलते हैं? सोलोनेसी। और एनिमल्स में फॉर एग्जांपल दी गई है जीनस की पैंथेरा की कंप्राइजिंग लॉइन, टाइगर एंड ल्यूपर्ड। ये इनको किसके साथ? जीनस के साथ यहाँ पे कंबाइन किया गया है फेलिस के साथ, जो कैट्स के लिए इन द फैमिली ऑफ फेलिडी। इनको एज फेलिडी फैमिली दी गई है और इनको एज सोलोनेसी फैमिली दी गई है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग you will find out some similarities and some dissimilarities as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae respectively. इसमें क्या बोला गया है कि जो ये कैट्स एंड डॉग्स हैं इनमें हम बहुत सारी सिमिलरिटीज़ और डिसमिलरिटीज़ जो है वो हम देख सकते हैं एक साथ, लेकिन यहाँ पे इनको एक ही फैमिली में जो है वो यहाँ पे जमा किया गया है। लेकिन ये कुछ बेसिस होते हैं, इसमें हमने देखा जो फैमिली है इसमें ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है, उतने कैरेक्टर सेम नहीं है एज़ कम्पेयर टू जीनस, एज़ कम्पेयर टू स्पीशीज़। लेकिन फिर भी इनमें कुछ कंपैरिजन हुआ है जिसके बिना पे फैमिली जो है वो डिनोट की गई है सोलोनेसी की यहाँ पे, फेलिडी की यहाँ पे और यहाँ पे कैनिडी की।